नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिविल प्रेप कॉर्नर में। आज हम बात करेंगे घटना चक्र की आय दृष्टि 2025 में छपे वन लाइनर के आर्थिकी सेक्शन को। आप सबसे निवेदन है कि इस आर्टिकल को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप अपने YouTube की कैप्शन या सब टाइटल वाली सेटिंग ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2027 कितने चरणों में होगी? 2 चरणों में। भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 मार्च 2027। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि क्या है? 1 अक्टूबर 2026। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? फ्लिपकार्ट। नवीनतम मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की गई? 50 आधार अंक। नई रेपो दर 5.5%। संशोधित स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर क्या है? 5.25%। वित्त वर्ष FY25 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान क्या है? 6.5%। क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? मई 2025। 6.5%। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में कुल FDI प्रवाह कितना था? 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर। किस राज्य को सर्वाधिक FDI इक्विटी प्रवाह प्राप्त हुआ? महाराष्ट्र 33%। FDI प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन से 2 राज्य थे? कर्नाटक 13% और दिल्ली 12%। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया गया? अल्जीरिया। भारत का वित्तीय वर्ष 2025 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? 354.64 मिलियन टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? 341.55 मिलियन टन। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन मई 2025 किस मंत्रालय ने जारी किया? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके अनुसार मई 2025 में 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदारी दर LFPR कितनी थी? 54.8%। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर LFPR कितना था? 56.9%। मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात WIPR कितना था? 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में 51.7%। मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? 5.6%। मई 2025 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में कितनी थी? 5.1%। आरबीआई द्वारा 17 करोड़ 72 लाख रुपए का जुर्माना किस बैंक पर नियामक दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया? भारतीय स्टेट बैंक SBI। वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? 130वां। एशियाई विकास बैंक ADB की 58वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? मिलान, इटली। 58वीं ADB बैठक की थीम क्या है? शेयरिंग एक्सपीरियंस, बिल्डिंग टुमारो। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 किसने जारी की? विश्व बैंक। रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गरीबी के लिए अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत वर्ष 2011-12 में कितना था? 16.2%। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक में भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए? 171 मिलियन या 17.1 करोड़। विश्व आर्थिक परिदृश्य नीतिगत बदलावों के बीच एक महत्वपूर्ण मोड़ नामक दस्तावेज किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। वर्ष 2025 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कितनी वृद्धि का अनुमान लगाया गया? 6.2%। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD ने वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? 6.5%। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? 10 वर्ष। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर कौन है? जम्मू और कश्मीर।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJA को लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में AI में निजी निवेश के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? 10वां। वर्ष 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? 36वां। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन सा है? भारत। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अजय सेठ। तुहिनकांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी। कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया? ईस्ट कोस्ट रेलवे। किन दो भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से वितरण समझौता किया है? भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी? पहले स्थान पर कौन सी एयरलाइन रही? इंडिगो एयरलाइंस 10.4%। क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में कितनी होगी? 6.5%। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वर्ष 2025 तक जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य क्या था? $150 बिलियन। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी हो गई? $165.7 मिलियन। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर है? महाराष्ट्र। $35.45 मिलियन। वर्ष 2024 में भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था? $7.7 बिलियन। 7वां स्थान। भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नफिथ्रोमाइसिन। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयर बुक रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? यस बैंक। वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम। वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ लोगों के मामले में भारत का स्थान क्या है? चौथा। इसमें पहले 3 स्थानों पर कौन से देश है? क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 कहां आयोजित हुई? भोपाल, मध्य प्रदेश। डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है? भारत। पहला देश कौन सा था? चीन। राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA। इस सूचकांक में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? 5वां, स्कोर 60.07। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को कितने बजट के साथ मंजूरी दी है? 34,300 करोड़ रुपए। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी किया नीति आयोग। इस सूचकांक में सबसे उच्चतम समग्र सूचकांक स्कोर वाला राज्य कौन सा था? ओडिशा 67.8। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? पंजाब 10.7। अचीवर्स श्रेणी में कौन से राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले हैं? ओडिशा 67.8, छत्तीसगढ़ 55.2, गोवा 53.6, झारखंड 51.6 और गुजरात 50.5। फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र 50.3, उत्तर प्रदेश 45.9, तेलंगाना 43.6, मध्य प्रदेश 42.2, कर्नाटक 40.8। मूल्यवान ब्रांडों की ग्लोबल 500 रैंकिंग 2025 में किस कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? एप्पल। टाटा समूह को रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 60वां, भारतीय ब्रांड के रूप में प्रथम। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 25। भारत का पहला बायोबिटोगेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कहां उद्घाटित हुआ? नागपुर मानसर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग NH44। बायोबिटोगेन बनाने के लिए किस फसल अवशेष का उपयोग किया जाता है? लिग्निन। भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड SLB किसने जारी किया?
NDR इन्वेट ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार $500 बिलियन की संपत्ति तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना? एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व का सबसे अमीर परिवार कौन सा है? वॉल्टन परिवार, USA। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह से सरकारी मार्केट प्लेस जेम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया? पशुपालन एवं डेयरी विभाग। भारत में वर्ष 2023-24 के लिए कुल दूध उत्पादन का अनुमान कितना है? 239.30 मिलियन टन। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 16.1%। वर्ष 2024 की हुरुन इंडिया लोक परोपकारी सूची के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानदाता कौन है? पहले स्थान पर शिव नादर, दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी और तीसरे स्थान पर बजाज परिवार। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और कृषोन्नति योजना। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की थी? PM इंटर्नशिप योजना। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? 1 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्रा पार्क का शिलान्यास किया गया? अमरावती। PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने PM मित्रा पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? 7। 1 विरुधनगर तमिलनाडु, 2 वारंगल तेलंगाना, 3 नवसारी गुजरात, 4 कलबुर्गी कर्नाटक, 5 धार मध्य प्रदेश, 6 लखनऊ उत्तर प्रदेश, 7 अमरावती महाराष्ट्र। 27वें राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई। इस सम्मेलन में गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? लैब मित्र। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला, फिलीपींस। 26% वार्षिक की वृद्धि। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? मुंबई। किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारत। वर्ष 2024 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 86वां स्थान। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की? उत्तर प्रदेश नोडल विनिगान विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद।